चलिए देख लेते हैं कि गणपति बप्पा के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है। एंड इस होली के दौरान आपकी लाइफ में क्या कुछ ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है। ये होली बहुत खास है क्योंकि इस टाइम पे लूनर एक्लिप्स भी हो रहा है, इस टाइम पे चंद्र ग्रहण जिसको बोलते हैं वो भी लग रहा है, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल ये होलिका दहन की रात मानी जाती है, फुल मून भी है। तो चलिए देखते हैं कि ये सारे कॉस्मिक इवेंट्स जो हो रहे हैं होली के दौरान, इससे आपकी लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं और क्या कुछ बदलने वाला है। ओम गंगणपताय नमः, ओम गंगणपताय नमः, ओम गंगणपताय नमः, ओम गंगणपताय नमः, ओम गंगणपताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति बप्पा, हे सिद्धिविनायक के बप्पा, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। मेरे को एनर्जी चैनल्स कराइए और एक बार में ही मैसेजेस पाइल में गिरा दीजिए। ओम गंगणपतये नमः, 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 ओम गंगणपतये नमः। ओके, मैसेजेस बहुत सारे आए हैं गाइस, एक एक करके लेते हैं। एक तो वो कार्ड्स गिरे हैं, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ की नई शुरुआत होने जा रही है, न्यू बिगिनिंग्स आने वाली हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड पीस आने वाला है, बहुत अबंडेंस आने वाली है। ओके, ये कार्ड्स भी नीचे गिरे हैं, तो एक एक करके लेते हैं गाइस, देखते हैं क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। 3 ऑफ वैंड्स, इसका मतलब कि मैं देख रहा हूँ कि आप पास्ट की सारी बुरी यादों को, पास्ट के बुरे सिचुएशंस को छोड़ करके आप ग्रोथ की तरफ अग्रसर होंगे। आप अपने करियर पे फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप अपने हेल्थ गोल्स पे फोकस करेंगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। एंड आप बहुत ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। चारों पल्ले आप सुखी रहने वाले हैं। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक चल रही है। आपके करियर में बहुत ग्रोथ मिलने वाली है, हेल्थ अच्छी होने वाली है, तो बहुत कुछ आप अच्छा करने वाले हैं। आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से एनर्जी चैनल कर रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में यहाँ पे शादी होगी और मांगलिक कार्य होंगे आपके घर में। प्रॉपर्टी डिवीजन से कुछ लाभ हो सकता है, बहुत बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। डेफिनेटली अगर आपके घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट था या आपके पार्टनर के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट था या वर्क प्लेस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट था, वो मेरे को रिजॉल्व होते हुए बहुत जल्द दिख रहा है। और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आप पे है, तो वो ढाल बन के आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली आप लोग बहुत पूजा पाठी हैं, तो इसलिए आपका इंट्यूशन बढ़ाया जा रहा है और जितना भी आपने पास्ट में हार्डवर्क किया था उसका फल आपको मिलते हुए मेरे को दिख रहा है। आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे एंड आप बहुत ज़्यादा स्वीट इमोशंस में रहेंगे। एंड इस दौरान, होली के दौरान, आप मून की शक्ति को हार्नेस करके बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में कर पाएंगे। डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा इल्यूजन में थे, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, बट अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी क्योंकि माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके सर के ऊपर है। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी, हेल्थ इश्यूज दूर किए जाएंगे, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर होंगे। डेफिनेटली आप लोग अपने रिश्तेदारों के साथ एक अच्छा टाइम एंजॉय करेंगे, एक अच्छा पल एंजॉय करेंगे। प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, पास्ट की बातों को भुला दीजिए, आपको कहा जा रहा है। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। स्ट्रगल फेज अब आपका खत्म हुआ, कोई ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। आपका लोन सैंक्शन होते हुए दिख रहा है, आपका नया घर मिलते हुए दिख रहा है, कोई जॉब लगते हुए किसी की दिख रही है। आप जॉब रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर आप किसी दुविधा में थे तो अब उस दुविधा से आपको बाहर निकाला जा रहा है। और आप अगर किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना चाहते थे तो वो भी मेरे को राजयोग बनते हुए दिख रहे हैं। किसी वैकेशन पे जाना चाहते थे तो आप अब जा पाएंगे। इस होली के दौरान आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शुभता संपन्नता आ रही है। ऐसी एनर्जीज मेरे को चैनल हो रही हैं कि आपकी लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस थे, जो ब्लेसिंग्स रुकी हुई थी, अब आपकी तरफ आएंगी, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा और आपके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट सैंक्शन होंगे, लोन आपका सैंक्शन हो पाएगा। जितनी भी आपकी ख्वाहिशें थी वो मेरे को पूरी होते हुए दिख रही हैं। इस बर्डन की एनर्जी को हटाया जा रहा है। जितने भी आप निराश, हैरान, परेशान थे, अब आप सेल्फ डाउट की एनर्जी से निकल रहे हैं एंड आप ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं।
आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। जो भी आपने काम स्टार्ट किया है उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये साधना हो सकती है, ये कोई बिजनेस हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकती है, ये कोई नया हेल्थ गोल या हेल्थ रेजीम हो सकता है। तो उसमें मेरे को सफलता मिलते हुए दिख रही है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आते हुए दिख रही हैं, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आते हुए मेरे को एंसेस्टर्स की दिख रही हैं, जिसके कारण आपके सारे काम मेरे को बनते हुए दिख रहे हैं। घर में खुशहाली आते हुए दिख रही है। डेफिनेटली इस पूजा पाठी जो ये लेडी है, ये एक तांत्रिका थी जिसने आप पे बहुत सारी काली क्रियाएं कराने की कोशिश की, बट ये अब अपना कर्मा भोगेगी क्योंकि डिवाइन ने इसकी काली क्रिया को ब्लॉक कर दिया है, आप तक पहुंचने नहीं दिया है। आपके एंसेस्टर्स ने इस काली क्रिया को ब्लॉक कर दिया है, ढाल बन के आपके ऊपर खड़े हैं और पहुंचने नहीं दिया है इस काली क्रिया को। अब ये सारा ब्लैक मैजिक इस लेडी पे ही बैकफायर होगा। ये हालांकि बहुत पूजा पाठी थी, बट ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स, डार्क एनर्जीज में चली गई, जिसके कारण इसको आपकी सफलताओं से जेलसी होने लग गई। बट इसकी काली क्रिया अब आप पे नहीं रहेगी। ये आपको ओवरबर्डन में देखना चाहती थी, ये आपको निराश देखना चाहती थी, ये चाहती थी कि आपकी तरफ जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आए आप उसको एक्सेप्ट ना कर पाएँ, आप इससे ऊपर ना उठ जाएं कहीं। तो अब ये काली क्रिया इसी लेडी पे बैकफायर होगी, इसी तांत्रिका पे बैकफायर होगी, इसी साधिका पे बैकफायर होगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बगलामुखी माँ के साधक हैं, आप लोग मंत्र जाप करते हैं, आप लोग पे माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं। तो ये लेडी नहीं जानती कि आप लोग इतने दिव्य हैं कि आप पे काली क्रिया का असर नहीं होगा। अब सारे ब्लॉकेजेस ओपन हो गए हैं। फाइनेंस में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। अब ये देखिए इस कार्ड में ये मून टेक्निक्स करती है, हर फुल मून पे ये कुछ ना कुछ टेक्निक्स करती है आपको बांधने के लिए, आपका इंट्यूशन ब्लॉक करने के लिए, बट ये खुद अपने जाल में बंधेगी क्योंकि यहाँ पे ये मून को डोमिनेट कर रही है, इधर ये खुद बंध रही है। इसका मतलब कि होली के दौरान ये फिर से कोई आप पे काली क्रिया करने की कोशिश करेगी, बट ये काली क्रिया नहीं लेने वाली, ये नहीं लगने वाली, क्योंकि आप पे माता रानी की बहुत अपार कृपा है। बगलामुखी माँ और गणपति बप्पा मिलके ये ब्लैक मैजिक का नाश करेंगे, काली माँ नाश करेंगी, दुर्गा माँ नाश करेंगी, महाकाल नाश करेंगे, और इस तांत्रिका को, इस लेडी को खुद के कर्म भोगने पड़ेंगे। ये बर्डन में जाते हुए दिख रही है, लोग इसको धोखे देते हुए दिख रहे हैं, इसके घर में कला कलेश होंगे, इसके फाइनेंसेस में ब्लॉकेजेस आएंगे, इसकी हेल्थ बहुत खराब होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि होली के दौरान किसकी हेल्थ खराब हो रही है। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि इसने आप पे ब्लैक मैजिक करवाया था। अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन की स्थिरता आ रही है क्योंकि डिवाइन आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा धन ला रहे हैं, ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, अबंडेंस ला रहे हैं। माता रानी की आप पे कृपा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को लेके ये शत्रु महिला बहुत जलती थी, इसलिए इसने ऐसा ब्लैक मैजिक कराया। बट आपको चिंता की कोई बात नहीं, आपको पास्ट की बुरी बातों को भूल जाना है, आगे बढ़ना है, और जितना भी आपके साथ बुरा हुआ उससे हील होना है। आपकी सारी विशेष पूरी होते हुए मेरे को दिख रही हैं। ये कार्मिक बैड फेज अब ओवर होगा। जितने भी कार्मिक लोगों के साथ आपके कनेक्शंस थे वो अब मेरे को रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। अब सब कुछ अच्छा होगा, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, सारी विशेष मेरे को फुलफिल होते हुए दिख रही हैं। हैप्पी फैमिली टाइम आने वाला है बहुत जल्द। आप हायर अथॉरिटी की पोजीशन में होंगे एंड आपकी सारी ड्रीम्स पूरी होते हुए मेरे को दिख रही हैं। जॉब लगते हुए दिख रही है, शादी होते हुए दिख रही है अपने मनपसंद के पर्सन से, और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि माता रानी की आप पे भरपूर ब्लेसिंग्स हैं। डेफिनेटली अब आपके अच्छे कर्म आपके पास आ रहे हैं, डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, पैशन आ रहा है, लव आ रहा है, रोमांस आ रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि गरीब लोगों को दान पुण्य कीजिए। इस गर्मी के दौरान पक्षियों के लिए थोड़ा पानी रखिए, दाना रखिए, काले कुत्तों को रोटी खिलाइए, भूरे कुत्तों को भी आप रोटी खिलाइए, और गाय को डेली आप रोटी खिलाइए। लेक पे जाके आप थोड़ी आटे की गोलियां डालिए, जिससे कि आप मछलियों को फीड करेंगे तो आपके प्रारब्ध के बुरे कर्म कटते जाएंगे, एंड आपकी लाइफ में उतनी ब्लेसिंग्स आती जाएंगी, उतनी कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी, उतना आप फोकस्ड रहेंगे, उतना आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, एंड उतना आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। डेफिनेटली आपकी लाइफ में सोलमेट आ रहा है बहुत जल्द, इसको क्लेम इट कीजिएगा। आर्क एंजल गैब्रियल की आप पे बहुत ज़्यादा कृपा होगी, डिवाइन की बहुत ज़्यादा कृपा होगी,
और आप शादी के बंधन में बंधते हुए बहुत जल्द दिख रहे हैं अपने सोलमेट के साथ, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की है, आपने डिवाइन को पूरा सरेंडर कर दिया, इसलिए डिवाइन अब आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी गुहारें डिवाइन ने सुन ली हैं। ये तांत्रिका जो थी, मैं आपको एनर्जी जो आ रही है बता रहा हूँ, ये किसी टैरो रीडर के पास गई किसी के साथ कि मेरे को तो भाई इनसे बहुत जलन है, आप प्लीज़ बताइए कि मैं ये सब कैसे, ये काली क्रिया इन पे मैं ये टेक्निक्स अप्लाई करूं। तो इस टैरो रीडर ने इनकी हेल्प की है आप पे ब्लैक मैजिक करवाने की, बट ये अब टिकेंगी नहीं, ये शत्रु महिला अपना कर्म भोगेगी। ये आपके फाइनेंसेस को भी बंधवाना चाहती थी, बट आपकी अब जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो मेरे को सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है। आपको धन लाभ मेरे को होते हुए दिख रहा है। कहीं पे भी आपने पैसे निवेश किए थे SIP में, म्यूचुअल फंड से, वहाँ से धन लाभ होगा। आपकी जॉब लगते हुए दिख रही है। अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया था किसी भी रीज़न से, या कोई केस हुआ था, उसमें विन मिलते हुए दिख रही है। आपको दोबारा से रीइंस्टेट किया जाएगा। रिश्तों में कहीं दरार आ गई थी, वो मेरे को हील होते हुए दिख रहे हैं। और जो भी आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस था वो मेरे को हटते हुए अब दिख रहा है। आप खुद अथॉरिटी की पोजीशन में आएंगे एंड नेगेटिविटी को कट डाउन करेंगे। जो भी आप बंधा बंधा फील करते थे, आपका दिमाग बांध दिया गया था, आप पे क्रियाएं कराई गई थी इस तांत्रिका के द्वारा जो आपसे जलती थी, ये शत्रु महिला जो एक टैरो रीडर के पास गई थी आप पे टेक्निक्स करवाने, आपकी रीडिंग लेने, तो अब ये सारा कुछ न्यू मून के अराउंड बैकफायर होने वाला है। ये बहुत बुरी तरीके से अपने कर्मास भोगने वाली है। इसकी लाइफ में टावर मोमेंट आएगा और ये ऐसे बंधते हुए मेरे को दिख रही है। और आपकी लाइफ में सूर्य देव की कृपा होने वाली है। वाओ गाइस, आप लोगों की लाइफ में सारी दिक्कतें दूर। कोई हेल्थ इशू चला रहा था वो मेरे को दूर होते हुए दिख रहा है। रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हुए मेरे को दिख रही हैं, चाहे वो कोई भी इनक्योरेबल डिजीज क्यों ना हो, डायबिटीज़ हो, अर्थराइटिस हो, STD STI हो, कुछ भी हो, वो मेरे को दूर होते हुए दिख रहा है, क्योंकि डिवाइन वो पॉसिबल कर रहे हैं। और कोई गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें मेरे को सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। कहीं से किसी ने वादा किया था आपको गवर्नमेंट जॉब का कि वो आपकी लगवा देंगे, तो वहाँ पे भी मेरे को वो डील क्रैक होते हुए दिख रही है। बिजनेस डील्स क्रैक होते हुए दिख रही है। मैरिज मेरे को ठीक होते हुए दिख रही है। हेल्थ अच्छी होते हुए दिख रही है। बच्चे एकेडमिक्स में अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। जॉब लगते हुए दिख रही है। तो घर में बहुत ज़्यादा सुख शांति और समृद्धि आने वाली है। शादी होते हुए दिख रही है। आपकी फैमिली में यूनिटी आने वाली है। बहुत धन लाभ होने वाला है। बहुत अच्छी हेल्थ सबकी रहने वाली है। तो ये टैरो कार्ड से आज की रीडिंग आई। देखते हैं अब आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। मैं एक रिचुअल बताना चाहता हूँ। होलिका दहन के दिन आप बेसन और मस्टर्ड सीड्स, जो सरसों के बीज होते हैं, उसको पीस करके ओपटन बना लीजिए और अपने घर वालों और खुद पे वो ओपटन लगा के, पैर को मलमल के, हाथ को मलमल के, जो भी उसमें से डर्ट निकले उसको न्यूज़पेपर में पूरे घर वालों का फोल्ड करके होलिका दहन की फायर में डाल दीजिए। सारी बीमारियां, सारे ब्लॉकेजेस, सारा तंत्र दूर हो जाएगा एंड आपकी लाइफ में शुभता एंड संपन्नता आएगी। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। जय श्री गणेश। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया रे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओके, बप्पा ने ये वाली पाइल पे गाइडेंस दी है। तो बॉटम ऑफ द डेक का गाइडेंस है सरेंडर टू द डिवाइन। सारी दिक्कतें डिवाइन को सरेंडर आप कर दीजिए। एक एक करके लेते हैं। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। आपको कहा जा रहा है कि आपको सारे काम प्यार से करने की जरूरत है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। थोड़ा दान पुण्य करने की जरूरत है, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस बरकरार रहेगी, गुड हेल्थ बरकरार रहेगी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको खुद ही सेल्फ इनिशिएट करना है। कोई भी काम आपने करने की ठानी है, कोई भी एग्जाम निकालने की ठानी है, तो खुद ही आपको सेल्फ इनिशिएट करना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, सेल्फ मोटिवेटर बनना है। कोई हेल्थ गोल है आपका, कोई फिटनेस गोल है आपका, तो खुद ही से वो स्टार्ट करना है और आपको उसमें सफलता मिलेगी। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। हालांकि आपकी लाइफ में थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, बट वो आप फ्लाइंग कलर से पास करते हुए दिख रहे हैं आप, क्योंकि आप लोग बहुत धैर्यवान हैं। व्हाट यू नीड टू रिलीज। आपको क्या रिलीज करना है। नेगेटिव लोगों को रिलीज करना है, नेगेटिव आदतों को रिलीज करना है, लिमिटिंग बिलीव्स को हटाना है और फियरलेसली आगे बढ़ना है लाइफ में अध्यात्म के साथ। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। जितनी भी आपने स्ट्रगल्स किया,
सफरिंग्स झेली, चाहे वो हेल्थ इशू हुआ, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लॉकेज हुआ, अब उसका एंड होने पे आ चुका है। अब आपको उचित फल दिया जाएगा अपनी मेहनत का। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। अब घनी काली अंधेरी रात और घने काले अंधेरे जंगल के बाद अब आपका उजला सवेरा गोल्डन टाइम अवेट कर रहा है। अब सब अच्छा होगा। जो भी पास्ट में हुआ, जितना भी बुरा हुआ, वो आपको सिखाने के लिए था, आपको मजबूत बनाने के लिए था, आपकी सोल को इवॉल्व करने के लिए था, कार्मा रिलीज करने के लिए था आपके कार्मिक लोगों के साथ। चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे वो जॉब इशू हो, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे बेस्ट हैं। आपको कभी भी अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझना है। आप बहुत दिव्य आत्मा है और आपकी ऊर्जा को सहन करना या जानना सबके बस की बात नहीं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। डेफिनेटली आपकी लाइफ में धन आगमन हो रहा है बहुत ज़्यादा। कॉन्फिडेंस इज योर की। कोई भी काम करें कॉन्फिडेंस के साथ करें, सफलता मिलेगी अवश्य। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। डेफिनेटली अब आपको एक्शन लेने की जरूरत है अपने बिजनेस फ्रंट पे, अपने करियर फ्रंट पे। कोई कोर्स करें, कोई सर्टिफिकेशन करें, बिजनेस में नई स्ट्रैटेजीज अपनाएं और लाइफ में आगे बढ़ें। कोई घर लेने की सोच रहे थे तो डेफिनेटली पैसे इकट्ठा करें और कोई सेविंग स्कीम्स, SIP वगैरह में पैसे निवेश करें ताकि आपकी सेविंग्स हो अच्छे से। डोंट लेट प्राइड गेट इन अ वे। घमंडी नहीं बनना है, आपको हम्बल रहना है, ग्राउंडेड रहना है, सबकी मदद करनी है, तब आप पे ईश्वर की ब्लेसिंग्स बनी रहेंगी और आपके काम आसानी से होते रहेंगे एफर्टलेसली। वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको डर हटाने की जरूरत है और डर को हटाने के लिए आपको काल भैरव और महाकाली की साधना करने की जरूरत है। सैटरडे के दिन उनका मंत्र जाप कीजिए। ओम भय हरणम च भैरव, ओम काल भैरवाय नमः, ओम ह्रीम बम बटुकाय आब्द धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, ओम भ्रम काल भैरवाय फट, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। और उनको दीपक दिखाइए। डेफिनेटली आपके डर भागेंगे और आप फियरलेसली लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चमत्कार होने वाले हैं, मिरेकल्स होने वाले हैं। आपको समझ नहीं आएगा कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मैं कैसे हासिल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतनी खूबसूरती मेरी लाइफ में कैसे आ रही है। वो सब भगवान का चमत्कार है। आपके अच्छे कर्म का फल भगवान दे रहे हैं, आपको बचा के भी रख रहे हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन में जाइए, आधा घंटा एटलीस्ट ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। गुरु की दीक्षा लीजिए। मेरे को ये चैनल हो रहा है कुछ व्यूवर्स के लिए। श्री विद्या में जाइए, 10 महाविद्यास की साधना कीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में अध्यात्म में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा, जिससे कि आपकी एनर्जी चेंज होगी और आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाएगा। और मेडिटेशन करके आपको तब सोच विचार करके कोई काम करने की ज़रूरत है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो भी आप पे काली क्रिया की गई थी उससे आपका राहु काफ़ी अफेक्टेड हो गया था, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग और लिमिटिंग बिलीव्स में चले गए थे। अपने पे भरोसा ही नहीं था, आपको लगता ही नहीं था कि आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो सकता है, हेल्थ अच्छी हो सकती है, ये सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। बट इस ओवर थिंकिंग को, इस नेगेटिव थिंकिंग को, इस इनसिक्योरिटी को दूर करना है। शक की एनर्जी में नहीं जाना है, खुद पे बिलीव करना है कि हमारे अंदर पावर है। हमारी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए हमें माता रानी के मंत्र का जाप करने की जरूरत है, जिससे कि आंतरिक शक्ति एक्टिवेट होगी और आप 3D रियलिटी को भी चेंज कर पाएंगे। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज आ रहा है। डेफिनेटली टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, फैमिली में टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ नई किताबें पढ़िए, कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस देखिए, भागवत गीता को पढ़िए और गुरु की दीक्षा लीजिए। श्री विद्या में जाइए, महाविद्यास के बारे में पढ़िए, उनकी साधनाओं के बारे में पढ़िए। जो भी महाविद्या आपको अट्रैक्ट करती है उनकी साधना कीजिए गुरु के सानिध्य में। लक इज ऑन योर साइड। डेफिनेटली अब लक आपका साथ देगा। लुक एट द बिगर पिक्चर। मेरे को यहाँ से साफ साफ क्लियरली दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे हैरान परेशान हो गए थे कि लाइफ में कब स्थिरता आएगी, कब काम बनेंगे, कब क्या होगा। तो पेशेंस रखिए। आपको बिगर पिक्चर दिखने की जरूरत है कि ये कहीं ना कहीं आपके कार्मा क्लेंस हो रहे हैं। जो भी दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही हैं कहीं ना कहीं आपके कार्मा को क्लेंस कर रही हैं, ताकि आपको एंड में मोक्ष मिल जाए। तो आपको बिगर पिक्चर पे फोकस करने की जरूरत है और रेमेडीज करने की जरूरत है, पूजा पाठ करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली तेजी से आपके काम एक्सपेडाइट होंगे, तेजी से काम आपके बनेंगे।
शो द वर्ल्ड द रियल यू। जो भी आपके अंदर छिपी खूबियां हैं उसको बाहर लाइए। अगर आपका कोई कुकिंग चैनल है या कोई कुलिनरी स्किल का चैनल है, यूट्यूब चैनल पे आप और ज़्यादा वीडियोस अपलोड कीजिए और ज़्यादा व्यूवर्स को बढ़ाइए। और कोई भी आपके अंदर छिपी कला है उसको बाहर के लाइए, डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलते हुए मेरे को दिख रही है। आपका कोई पर्सनल इशू का अब समाधान किया जा रहा है बाय द डिवाइन। थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में और फैमिली में और वर्क प्लेस पे, तो बैलेंस आएगा। आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो इट्स अ कंफर्मेशन गाइस कि जो भी आप जवाब चाह रहे थे जिन प्रश्नों का, अब उसके आंसर्स आ रहे हैं, डिवाइन उसका समाधान कर रहे हैं। तो इस होली के दौरान जो भी फुल मून होगा, काली क्रिया बैकफायर हो रही है, शत्रु महिला अपना कर्म भोगेगी। और जो भी मैंने आपको रेमेडी बताई है कि आप बेसन और मस्टर्ड सीड्स का उपटन बना के हाथ पे रगड़ के और पैरों पे रगड़ के अपने और अपने घर वालों से उसका डर्ट निकाल करके न्यूज़पेपर में डाल करके उसको होलिका दहन की आग में जला दीजिए। उससे आपके घर की सारी विपदा टल जाएगी, हट जाएगी, बीमारियों का भी शमन होगा। तो आई होप आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।